नमस्कार। 6वीं बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता अनुराग रमोला के साथ हूँ और अनुराग आपका स्वागत है। अनुराग, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पेंटिंग जिसके लिए ये पुरस्कार मिला है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कब शुरू किया पेंटिंग करना? जी, पेंटिंग की रुचि तो मुझे बचपन से ही है। जब से मैं फर्स्ट क्लास से ही जब मैं अपने स्कूल जाता था, केंद्र विद्यालय ओएनजीसी में, जब से ही मेरा एडमिशन हुआ, उससे पहले से ही मैं पेंटिंग का मुझे बहुत रुचि है। लेकिन जब मैं पहली बार अपनी फर्स्ट क्लास में आया तो मेरी फर्स्ट क्लास की अध्यापिका ने मेरी इस रुचि को समझा और मेरे पेरेंट्स के साथ शेयर करा, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि पेंटिंग में मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो जो जैसे पेंटिंग की विषय वस्तु कैसे चुनते हो? जी, इसमें मेरे माता-पिता मुझे बहुत सहायता करते हैं, साथ ही अध्यापक भी मुझे समय-समय पर बताते रहते हैं। मेरी कला शिक्षिका मुझे बताती रहती हैं कि तुम इस तरह से अपने कला को कैसे निखार सकते हो। माता-पिता का पूरा सहयोग रहता है मेरे साथ तथा आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि लोग ऐसा समझते रहते हैं कि बस पेंटिंग आजकल कुछ है ही नहीं। लोगों के माता-पिता बोलते हैं कि हमको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर, लेकिन पेंटिंग कहीं न कहीं छूटती जा रही है। तो लेकिन मेरे माता-पिता का पूरा सहयोग मेरे साथ रहता है। जो पेंटिंग में रंगों का बड़ा महत्व होता है, तो किस तरह के रंग इस्तेमाल करते हो? जी, पेंटिंग के लिए मैं वाटर कलर इस्तेमाल करता हूँ, एक्रेलिक कलर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि पेंटिंग सिर्फ ब्रश से लेके कागज़ के पन्नों पर कुछ भी उकेर देना नहीं है। मेरा मानना ये है कि पेंटिंग यहाँ तक सीमित नहीं है, पेंटिंग हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1 रुपए के सिक्कों में मात्र 10 घंटों में 145 का सिक्कों पर कला पेंटिंग बना के एक रिकॉर्ड भी दर्ज करा है। तो मेरा आगे का ये एम भी है कि मैं पेंटिंग में कुछ नया करूं। अनुराग, आपने उत्तराखंड पे भी कुछ तस्वीरें और चित्र बनाए हैं? जी, पिछले साल करूटा कार्ड अवार्ड के लिए मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका विषय था हम अपने राष्ट्र की कोई फेमस पेंटिंग या कुछ दर्शाना था। तो मेरे मन में आया कि मैं उत्तराखंड का एक बालक हूँ, तो मुझे केदारनाथ बनाना चाहिए। तो मैंने केदारनाथ की एक पेंटिंग बनाई थी जिसके लिए मुझे ग्लोबल खरूटा अवार्ड मिला और पूरे भारत से ही वही पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी। तो ये मेरा बहुत गर्व का विषय था और बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी चित्रकार को अपना आदर्श मानते हो क्या? जी, कौन है? राजा रवि वर्मा जी। अच्छा। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है और मॉडर्न आर्ट है, दोनों के बीच में जो नए चित्रकार होते हैं तो उनमें एक द्वंद्व सा रहता है। तो ये डिसाइड क्या किया है कि कैसी कला को आगे लेकर चलना है? कुछ तय किया है कुछ? जी, मेरा ऐसा मानना है कि बचपन से जब हम कला स्टार्ट करते थे तो हमारे मन में तो सिर्फ पेंटिंग को लेकर ये रहता था कि हम पेंटिंग से कार्टून्स टाइप बना दें। लेकिन अब मैं जब आगे आगे बढ़ रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिताओं में मैं प्रतिभाग करता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कैसे कैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जैसे जापान के अगर कोई बच्चा है तो उसकी वो जापानी कला कराता बनाता है। जैसे कि उनमें एक बहुत बारीकी से काम करा जाता है, ये अक्सर उनकी पेंटिंग में देखा जाता है। पेंटिंग देखकर ही पता चल जाता है कि ये कहाँ की है। तो जैसे मैं इंडियंस की पेंटिंग देखता हूँ तो मैं उसमें देखता हूँ बिहार की, जैसे मधुबनी फेमस पेंटिंग हो गई, तो उसी वही हमारी पहचान हो जाती है और कहीं ना कहीं वो अपने आप में ही एक यूनिक पेंटिंग मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अब इसी पे ही मैं काम कर रहा हूँ। अब तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मुझे कई प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ता है। तो मुझे उसी तरह से ये भी अब मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो भारतीय कला, जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, उसको मैं किस तरह से और निखारूँ उसको, जिससे कि मेरी अलग एक पहचान बन सके। अच्छा, जैसे कोई भी चित्र बनाते हो तो उसके लिए एक तो विषय वस्तु का चयन कैसे करते हो और एक पेंटिंग तैयार करने में लगभग कितना समय लगता है? जी, कई सारे कॉम्पिटिशन्स में जैसे अलग अलग विषय आ जाते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, आजकल का एक कोरोना ही चल रहा है। तो इस तरह से पहले तो विषय पर मुझे थोड़ा गहरा अध्ययन करना पड़ता है। सीधा पेज पे हम सीधा बनाते ही नहीं हैं। तो पहले उस विषय का अध्ययन करना पड़ता है, उसके बारे में हमें जानना होता है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, उसका असली मतलब क्या है, असली
उन्होंने विषय में मांगा क्या है, तो इसका पहले चयन करना पड़ता है कि हमको क्या बनाना है। और पेंटिंग बनाने में मुझे लगभग, अगर कोई सिंपल नॉर्मल पेंटिंग है वो बनाने में 4-5 दिन का समय लग जाता है। 4-5 दिन का समय लग जाता है। अच्छा, जब लास्ट ईयर जब तालकटोरा गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मिले थे, तो जब उन्होंने आपसे क्या बात की और उनसे क्या प्रेरणा मिली? जी, 20 जनवरी 2020 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंतर्गत देश के सर्वश्रेष्ठ 5 पेंटिंग्स में मेरा पेंटिंग का चयन हुआ था, जिसका विषय था परीक्षा प्रबंधन। जैसे ही प्रोग्राम का विषय था परीक्षा पे चर्चा, तो मेरी पेंटिंग में मैंने ये दर्शाया था कि कैसे बच्चे परीक्षा के समय अपना स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उनके साथ मेरा सीधा संवाद हुआ था। मैंने अपनी पेंटिंग को उनके सामने अपनी पेंटिंग को दर्शाया, अपनी पेंटिंग के सामने अपने आप को अभिव्यक्त करा। उन्होंने मेरी काफ़ी प्रशंसा भी करी। उसके बाद जब उनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मुझे उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनके हर एक सेंटेंस में, उनके हर एक सेंटेंस में एक बात छुपी थी जिसमें अमल करने योग्य थी। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त समय निकाल कर हमारे लिए उस दिन समय निकाला, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और उसके बाद से ही मैंने ये संकल्प बना दिया था कि अब मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अगले साल इस पुरस्कार के लिए मैं अप्लाई करूँगा। बाल पुरस्कार मिलने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, और यदि मिलेंगे तो आप उन्हें क्या भेंट करना चाहेंगे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है कि अब इस वर्ष के अवॉर्डीज़ को, जो कि वर्चुअली सम्मानित करे गए थे, उनको 15 अगस्त में बुलाया जाएगा, या कोरोना के संक्रमण के ख़त्म होने के बाद बुलाया जाएगा। तो इसके लिए मेरी ये बहुत तीव्र तमन्ना है कि मैं अब जब उन प्रधानमंत्री जी के साथ मिलूं, उनके साथ संवाद हो, तो अपनी हाथों से बनाई हुई उन्हीं की तस्वीर को उन्हें भेंट करूं। अब 10वीं के बाद क्या आगे क्या सोचा है? जी, अभी तो मैं 10th क्लास में हूँ। अभी मुझे इसी पे ही फोकस करना है कि मैं कैसे पेंटिंग को ही अपने आगे एज अ करियर चूज़ करूँ। तो पेंटिंग में ही मेरा करियर है। जैसे मतलब थीम बेस कुछ सोचा है कि मुझे बेसिकली इसी थीम पे चित्रकला करनी है? जी, जैसा कि 25 जनवरी को हमारे साथ प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा संवाद हुआ था, तो उन्होंने इस बात से मुझे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की आप सब बच्चे अभिव्यक्ति हैं। तो मुझे कला एवं संस्कृति की श्रेणी में चित्रकला के लिए पुरस्कार मिला। तो मेरा अब यही एम है कि अब मैं इस भारतीय ट्रेडिशनल कल्चर को, ट्रेडिशनल आर्ट को किस तरह से पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करूं। साथ ही ये जो पीढ़ी आ रही है, टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ग्रो कर रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेंटिंग, भारतीय कला कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि मैं सिर्फ भारतीय कला का ही प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर तक करूं, ना कि सिर्फ भारत तक सीमित रहूं, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करूं। तो जो कला है हमारी, जो मतलब जैसे आपने जिक्र किया है कि मधुबनी पेंटिंग है, मुगल कालीन है, फिर उसके बाद सतीश गुजराल और M.F. हुसैन, और ये लोग मतलब एक व्यापक रूप दिया है इन लोगों ने चित्रकला को, हमारी उसको। तो आपने ये सोचा है कि अगर भविष्य में आप जब किसी उसमें जाएंगे तो मैंने किस तरफ से मैंने चलना है, कि किस थीम को लेके चलना है, ऐसा कुछ सोचा है? जी, मैंने यही सोचा है कि मैं पेंटिंग में आने वाले समय में मैं पेंटिंग में भारतीय कल्चर को ही दर्शाऊं। भारत का मैं ही पेंटिंग के सर्कल प्रतिनिधित्व करने का, ये मेरी बहुत इच्छा है पेंटिंग के क्षेत्र के लिए। जो मतलब प्राचीन काल से जो हमारे सामाजिक जीवन को और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को जो परोसते थे चित्र का, मुगल काल से भी पहले, जी। तो आप उसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो वह है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आप कला के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। 6वीं बात में हमारे साथ थे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता अनुराग रमोला। अगली बार हम किसी अन्य प्रतिभा के साथ में आपके समक्ष मौजूद रहेंगे। नमस्कार।